Okay, student. Today we are going to learn next point, cell division. What is cell division? Cell division का meaning क्या है? The process of formation of daughter cell from the mother cell. The formation of daughter cell from the mother cell. इसका meaning क्या है? Suppose here is one cell. A एक cell है. Okay. A एक cell है. Whether it is an animal cell or plant cell. A एक cell है. Okay. From this cell, suppose A एक cell है. From this cell, formation of two cell take place. मतलब A एक cell है. From this cell, two cells are formed. मतलब दो सेल का फॉर्मेशन यहाँ हो गया. एक सेल थी, दो सेल का फॉर्मेशन हो गया. इसे बोलते हैं सेल डिवीजन. ओके. सपोज कभी कभी ऐसा ही हो जाता है. मतलब एक सपोज दिस इज अ गिवन सेल. फ्रॉम दिस सेल 4 cells are formed. Suppose this one, this one, this and this. These are the 4 cells. This is also called cell division. This is also called cell division. In simple word, okay, इसका मीनिंग क्या होता है? सेल डिवीजन मतलब क्या होता है? मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. क्या हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल. ओके. नाउ सी, सेल डिवीजन के 2 टाइप है. एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस. माइटोसिस का मीनिंग क्या है? माइटोसिस मीन्स व्हाट? इसमें क्या होता है? एक सेल होती है. फ्रॉम द एक सेल फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल टेक प्लेस. फ्रॉम वन सेल फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल टेक प्लेस. इट इज कॉल्ड माइटोसिस. एंड माइटोसिस ऑकर इन, मतलब माइटोसिस कौन से सेल में कैरी आउट होती है? सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल. अब सोमेटिक सेल हम किसे बोलेंगे? हमारे बॉडी जो सेल है, क्या बॉडी में जो सेल है उसे बोलेंगे हम सोमेटिक सेल. मतलब सोमेटिक सेल में क्या होता है? एक सेल के थ्रू द एक सेल 2 सेल आर फॉर्म. इट इज कॉल्ड माइटोसिस. एंड माइटोसिस ऑकर इन अ सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल. अब स्टेम सेल किसे बोलते हैं हम? हमें फीटस प्रॉब्लम, फीटस और एम्ब्रियो. ओके. फीटस एंड एम्ब्रियो सेल आर कॉल्ड स्टेम सेल. मैं स्टेम सेल का आपको मीनिंग समझ देता हूँ. व्हाट इज अ स्टेम सेल? हमें मालूम है हमारे मतलब कोई जब प्रेग्नेंट एक महिला हो, उसके गर्भाशय में जो मतलब एक एम्ब्रियो होता है. ओके. बिफोर द एम्ब्रियो, हम एम्ब्रियो किसे बोलते हैं? सपोज एक प्रेग्नेंट महिला है. ओके. एक फीमेल है. उसके यूट्रेस में, यूट्रेस वाल गर्भाशय में जो 1 या 2 मंथ का, 1 या 2 मंथ का जो मास होता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो. फिर से मैं रिपीट कराऊं. सपोज एक प्रेग्नेंट महिला है, उसके यूट्रेस वाल मतलब गर्भाशय में 1 या 2 मंथ का जो मास होता है उस मास को बोलते हैं एम्ब्रियो. उस मास को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. सपोज हमने एम्ब्रियो में से, एम्ब्रियो में जो सेल होती है उस सेल को क्या बोलते हैं? स्टेम सेल. मतलब क्या होता है? सपोज एम्ब्रियो में से मैंने सपोज यहाँ एक सेल ली. फ्रॉम द वन सेल 2 सेल आर कैरी फॉर्म. इट इज कॉल्ड माइटोसिस. मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोसिस हम किसे बोलते हैं. फ्रॉम द एक सेल फॉर्मेशन ऑफ, फ्रॉम द सिंगल सेल फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल टेक प्लेस. और ये माइटोसिस कौन से सेल में कैरी आउट होता है? माइटोसिस कैरी आउट होता है सोमेटिक सेल में और स्टेम सेल में. ओके. उसके बाद हम ये देखने वाले मियोसिस. मियोसिस मतलब क्या? फ्रॉम द वन सेल फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल टेक प्लेस. इट इज कॉल्ड मियोसिस. मतलब एक सेल, थ्रू द एक सेल वी गेट 4 सेल. इट इज कॉल्ड मियोसिस. और मियोसिस ऑकर इन अ जर्म सेल. अब हम ये जर्म सेल किसे बोलेंगे? सपोज हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में, ओके, मेल में कौन सा एक मेल का एक सेक्स ऑर्गन होता है? मेल का सेक्स ऑर्गन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे बोलेंगे हम टेस्टिस. इसे बोलेंगे हम टेस्टिस. टेस्टिस में किसका फॉर्मेशन होता है? मेल गैमेट. वो जो मेल गैमेट है इसे बोलेंगे, ये क्या है? मेल गैमेट. ओके. एंड फीमेल में, फीमेल बॉडी में
फीमेल के सेक्स बॉडी में एक सेक्स ऑर्गन का एक पार्ट होता है, उसे बोलेंगे हम ओरी। और ओरी में किसका फॉर्मेशन होता है? फीमेल गैमेट का। इसे बोलेंगे हम फीमेल गैमेट। दीज आर द 4 सेल, दीज आर द मेल गैमेट। और ये कितने सेल है? 4 सेल है। ओके, तो इसे बोलेंगे हम जर्म सेल। अभी फिर से मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, आपको जर्म सेल मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलते हैं। सपोज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोज एक मेल में एक क्या है? एक सपोज जर्म सेल। फ्रॉम द जर्म सेल फॉर्मेशन ऑफ 4 मेल गैमेट सेल टेक प्लेस। ये एक जर्म सेल है। ये किसमें आती है? मतलब इट इज अ प्रेजेंट इन द मेल सेक्स ऑर्गन में कौन सी सेल होती है? जर्म सेल। फ्रॉम दिस सेल फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड मियोसिस। सपोज हम ऐसा करेंगे, आप सपोज ये फीमेल जर्म सेल, ये क्या है? फीमेल जर्म सेल। फ्रॉम दिस सेल 4 फीमेल गैमेट सेल आर फॉर्म। तो हम ए सेल को क्या करेंगे? जर्म सेल बोलेंगे। फ्रॉम दिस सेल हमें कितने सेल मिली? हम वी गेट 4 सेल, तो इट इज कॉल्ड मियोसिस। ओके, नाउ सी मियोसिस मतलब क्या? फ्रॉम द 1 सेल फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल टेक प्लेस। ओके, मियोसिस ऑकर इन अ जर्म सेल। जर्म सेल कहाँ होते हैं? मेल एंड फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सपोज मैंने मेल में से एक जर्म सेल ले ली। फ्रॉम द 1 जर्म सेल वी गेट 4 मेल गैमेट। सपोज फीमेल में से हमने सपोज एक जर्म सेल ले ली, तो फ्रॉम द 1 जर्म सेल वी गेट 4 फीमेल गैमेट। ओके, नाउ सी द माइटोसिस। माइटोसिस का तो मीनिंग हमें मालूम है, फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल। ओके, सपोज माइटोसिस अगेन डिवाइडेड इनटू, क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis or cytokinesis means what? Yeah, let's consider. Suppose this is a cell. Okay, in the cell presence of nucleus. Okay, around the nucleus presence of cytoplasm. Suppose हम अब क्या देखने वाले? माइटोसिस देखने वाले। माइटोसिस मतलब क्या है? सपोज एक सेल है। फ्रॉम दिस सेल वी आर गेटिंग, हमें 2 सेल मिल जाती है। फ्रॉम दिस सेल वी गेट 2 सेल। ओके, तो पहले इस सेल में क्या होता है? इसे बोलेंगे हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, या इसे नहीं क्या, इसे बोलते हैं हम कह रहे डीएनए होता है। ओके, फ्रॉम द डीएनए फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। हम इस क्रोमोसोम का एनाटॉमी करेंगे। एनाटॉमी करेंगे मतलब क्या? इस क्रोमोसोम का हम इंटरनल स्टडी किया तो हमें क्या पता चल जाता है? ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम आर फॉर्म डीएनए। मतलब ये क्रोमोसोम मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके वजह से क्रोमोसोम फॉर्म हो गए? मतलब फ्रॉम द डीएनए क्रोमोसोम आर फॉर्म। ओके, मतलब थ्रू द डीएनए क्रोमोसोम आर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? सपोज एक सेल है, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, ये तो हमें मालूम है। मतलब पहले क्या हो जाता है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। तो क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। मतलब सपोज एक सेल है, ए सेल का डिवीजन होने वाला है, वी आर गेटिंग 2 सेल। बट पहले सेल डिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन पहले क्या होता है? पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ओके, न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ये जो सेल है, इस सेल का जो अराउंड द न्यूक्लियस क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। नाउ सी, हम माइटोसिस देखने वाले फिर से। माइटोसिस मतलब ये जो सेल है, इस सेल में 2 मेन प्रोसेस आर कैरिड आउट। पहला कौन सा? एक सेल है, सेल में पहला कौन क्या होता है? मतलब कैरियोकाइनेसिस। दूसरा क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस। सपोज दिस इज अ गिवन सेल। दिस सेल में पहले क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन उसे बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस।
साइटोप्लाज्म का डिवीजन हम उसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। अब हम काम करेंगे, न्यूक्लियस का डिवीजन कैसा बताइए, कैसे बताइए। इसके जो 4 टाइप हमें यहाँ 4 टाइप दिए हैं। ओके, नाउ सी वन बाय वन। सपोज हाँ, ए एक सेल है। अब हम यहाँ ये कंसिडर करने वाले हैं सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। ओके, कैरियोकाइनेसिस मीन्स व्हाट, न्यूक्लियस का डिवीजन। स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे ही होता है ये हम यहाँ देखने वाले हैं। नाउ सी, पहला प्रोपेस का पहला स्टेप उसे बोलेंगे हम प्रोपेस। सपोज ए सेल मतलब ए सेल कंसिडर करना चाहिए। अभी ए सेल मतलब ए सेल यहाँ हम अभी कंसिडर करेंगे। नाउ सी, प्रोपेस मतलब क्या। सपोज दिस इज अ सेल। ओके, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, कौन होते हैं, डीएनए होते हैं। फ्रॉम द डीएनए किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्रोमोसोम का। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या, मतलब सब जब क्रोमोसोम है एक दूसरे के पास आ जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये सब कहाँ कैरी आउट होता है, ऑल दिस एक्टिविटी कैरिड आउट इन द न्यूक्लियस। मतलब ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। मतलब क्या, क्रोमोसोम छोटे हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओके, उसके बाद क्रोमोसोम शॉर्ट एंड थिक, मतलब क्या, ये पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसे सिस्टर क्रोमैटिड हम किसे बोलेंगे। सपोज यहाँ जो न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या दिख रहा है, या ऐसे एक लेटर से एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, बराबर ना, उसे हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब क्या, एक सिस्टर है और एक सिस्टर है, मतलब 2 सिस्टर, इसे बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड टेक प्लेस। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियर। मतलब क्या, ये पूरा न्यूक्लियस है, बराबर ना, ये पूरा न्यूक्लियस है। उसके अराउंड द न्यूक्लियस ए कौन बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और ये जो आउटर रिंग है इसे बोलेंगे हम सेल वॉल बोलेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ओके, तो ये जो अराउंड द न्यूक्लियस, द अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंस ऑफ लेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड उसका प्रोटेक्टिंग जो लेयर होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपियर मतलब क्या, वो गायब होने लगता है, बराबर ना। देन अगेन कौन, न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपियर। न्यूक्लियस मीन्स व्हाट, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन बॉडी होती है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है या प्रोटीन बॉडी होती है, वो दिखल क्या होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है। ऑल दिस एक्टिविटी ऑकर इन अ प्रोपेस। प्रोपेस मतलब क्या, फिर से हम देखने वाले हैं। सो एक सेल है, क्या इस सेल में क्या हो रहा है, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या होता है, पहला न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, हम न्यूक्लियस का डिवीजन देख रहे हैं। ओके, कैरियोकाइनेसिस के कितने टेप है, 4 टेप है। पहला स्टेप क्या है, प्रोपेस। प्रोपेस मतलब क्या, सपोज एक सेल है, इस सेल में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। सब क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। क्रोमोसोम शॉर्ट थिक, क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्मेशन टेक प्लेस। सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या, इसे बोलेंगे एक सिस्टर है, इसे बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, इधर देखो, एक सिस्टर, सिस्टर क्रोमैटिड, एक सिस्टर, सिस्टर क्रोमैटिड, बराबर ना। फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड टेक प्लेस। उसके बाद क्या देखा हमने, सेंट्रीवल डुप्लीकेट। सेंट्रीवल मतलब क्या है, इधर आपको एक पार्ट दिख रहा है, इसे बोलेंगे हम सेंट्रीवल। ओके, सेंट्रीवल डुप्लीकेट मीन्स व्हाट, इधर एक पहले एक सेल में एक सेंट्रल होता है। ओके, जिस सेल में पहले एक सेंट्रल होता है, उस सेंट्रल के 2 सेंट्रल फॉर्म हो जाते हैं। मतलब एक सेंट्रल यहाँ और दूसरा सेंट्रल हम यहाँ कंसिडर करेंगे। एक सेल, सपोज एक सेल है, ओके, इसमें एक सेंट्रियोल है। प्रोपेस में क्या होता है, फ्रॉम द 1 सेंट्रियोल फॉर्मेशन ऑफ 2 सेंट्रियोल टेक प्लेस। मतलब क्या, सेंट्रियोल डुप्लीकेट। उसके बाद क्या देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब अराउंड द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होता है उसे बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस मतलब ये प्रोटीन बॉडी, ये क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। मतलब क्या,
वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। ओके, नाउ सी द मेटाफेज। सेल वही है, एक ही सेल है, लेकिन उस सेल में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हो रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस हो रहे हैं उसे बोलते हैं हम स्टेप। अब दूसरा चेंज देखो, उसे बोलेंगे हम मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो जाता है, देखो इधर देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। इधर देखो प्रोफेज में एक कौन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। ओके, मेटाफेज में हमें किधर यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। ये सब एक्टिविटी कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के साथ हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं। ओके, मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ओके, ना सी मेटाफेज में क्या होता है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो चला गया, इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्रोमोसोम विजिबल, हाँ ऐसा हो जाता है। फिर हमें बराबर सेल के जो मिडल जो पॉइंट होता है, उस मिडल पॉइंट में हमें सब क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल, मतलब क्या, हम आसानी से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। इसे बोल रहे क्रोमोसोम गेट बिकम्स विजिबल। देन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मीन्स व्हाट, ओके, ये जो सेल है, सेल का ये जो सेंटर है, सेंटर लाइन है, उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। मतलब मेटाफेज में सेल का जो सेंटर है, सब क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बराबर मिडल पॉइंट पे आ जाते हैं, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल मतलब क्या, सपोज ये क्या है, एक सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल। मैंने देखो ना, पहले हमने यह देखा था, एक सेंट्रियोल था, फ्रॉम द सिंगल सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल आर फॉर्म। एक सेंट्रियोल ऊपर चला गया और दूसरा सेंट्रियोल यहाँ नीचे आ गया। ओके, फ्रॉम दिस सेंट्रियोल, ए सेंट्रियोल और सेंट्रियोल, इन दोनों के वजह से फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है रेटिकुलेट दिख रहा है आपको यहाँ, ए वाला, ए वाला, ए वाला, इसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ओके, मतलब फिर से देखेंगे हम मेटाफेज में, मतलब न्यूक्लियस में कौन सा चेंज हो जाता है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसहाइपर हो जाता है। क्रोमोसोम विजिबल मतलब हम क्लियरली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम देख सकते हैं। सब क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं, मिडल लाइन। मिडल लाइन को क्या बोलेंगे हम, इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, देन ए सेंट्रियोल है, ए सेंट्रियोल है, फ्रॉम दिस सेंट्रियोल फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन, इसे बोलेंगे स्पिंडल फॉर्मेशन। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ हर एक क्रोमोसोम गेट अटैच टू द सेंट्रियोल विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। मतलब हर एक क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल को अटैच है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। ओके, नाउ सी द थर्ड चेंज इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एनाफेज। अच्छा, एनाफेज मतलब क्या है, ए सेल है, उस सेल का नेक्स्ट चेंज क्या है, उसे बोलते हैं हम क्या है, एनाफेज। एनाफेज में देखो आप क्या देख रहे हैं, आपको सेंट्रोमियर स्पिल्ड। सेंट्रोमियर स्पिल्ड मतलब क्या है, इधर देखो, सेंट्रोमियर स्पिल्ड मतलब क्या, मेटाफेज में क्रोमोसोम कैसे थे, दिस शेप टाइप थे। ओके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। ओके, सेंट्रोमियर का मतलब क्या, देखो एक काम करो, ए कौन है, सिस्टर क्रोमेटिड है, ए भी कौन है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ओके, दो सिस्टर क्रोमेटिड जिस पॉइंट को एक दूसरे को मिल जाते हैं, मतलब अटैच हो जाते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। इधर क्या बोला है, सेंट्रोमियर स्पिल्ड मतलब क्या, क्रोमोसोम होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, जिस पॉइंट में उसका ब्रेकडाउन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। कोई मतलब क्या होगा, ये देखो सेंट्रोमियर में सपोज क्रोमोसोम ब्रेक हो गया, क्या हो जाएगा, ऐसे एक छोटा पार्ट एक पार्ट हो जाएगा। मतलब फ्रॉम द वन क्रोमोसोम it get break at the centromere, we get two chromatid, एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है। पहले एक क्रोमोसोम था, उसका सेंट्रोमियर के पॉइंट में उसका ब्रेक डाउन हो गया, वी गेट टू क्रोमेटिड। नाउ सेंट्रोमियर स्पिल्ड में क्रोमोसोम ब्रेक डाउन टेक प्लेस। ओके, सिस्टर क्रोमेटिड पुल इन अपोजिट डायरेक्शन। अब एक काम करो, इधर क्रोमोसोम ऐसे थे, बरोबर ना, जो ब्रोकन जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड पुल इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो ना, एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड है,
ये सब क्या हो जाता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या, देखो ना, एक क्रोमेटिड कहाँ चले गए, इट इज गेट टुवर्ड्स दिस सेंट्रियोल, और ये जो ब्रोकन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ये कहाँ आ गए, यहाँ जो एक सेंट्रियोल है उसके पास आ गए। मतलब सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, क्या होता है उनका, पुल इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या, सेंट्रियोल क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमेटिड को अपने तरफ खींच लेता है, अपने तरफ क्या करता है, खींच लेता है, मतलब यह खींच लिया। ओके, नाउ सी सिस्टर क्रोमेटिड आर फॉर्म, ये जो बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड, एनाफेज में ये सब हो जाते हैं। उसके बाद द लास्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, टेलोफेज। टेलोफेज मतलब क्या, इधर देखो, ए सेल है, ए सेल का आगे जो चेंज हुआ है, जो बदल हुआ है, यह दिखा है। ये काम करो ना, ए पार्ट देखो, ऊपर का एक पार्ट है, ए पार्ट मतलब इसका फॉर्मेशन हो गया, नीचे का पार्ट मतलब दिस सेल का फॉर्मेशन हो गया। फिर से देखो, क्रोमोसोम कंडेंस शॉर्ट एंड थिन, मतलब क्या, क्रोमोसोम छोटे छोटे हो जाते, शॉर्ट हो जाते और थिन हो जाते। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो, ये क्या है, सब एक क्रोमोसोम है, ये सब क्या है, क्रोमोसोम है। उसके बाद क्या हो गया, अराउंड द क्रोमोसोम फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट, मतलब क्रोमोसोम के अराउंड, ओके, उनके अराउंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेक प्लेस। या देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद न्यूक्लियस अपीयर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक क्या है, प्रोटीन बॉडी, वो भी हमें न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देती है। ये क्या है, न्यूक्लियस, इट इज अ प्रोटीन बॉडी। स्पिंडल डिसअपियर, यह देखिए, यह सब स्पिंडल फाइबर थे। ये जो डॉट डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये सब डिसअपियर हो गए, बराबर ना। देन हाँ, इसे बोलते हैं हम क्या रहे, टेलोफेज। इन दिस वे फ्रॉम द सिंगल सेल, मतलब ए सेल थी, दिस सेल पासेस थ्रू द 4 स्टेप। पहला स्टेप कौन सा, प्रोपेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड वन एनाफेज, एंड फोर्थ वन क्या बोलेंगे हम, टेलोफेज। मतलब फ्रॉम द सिंगल सेल वी रिसीव 2 सेल, इसे बोलते हैं हम माइटोसिस बोलते हैं। इस 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। मतलब पहले माइटोसिस में पहले क्या हो जाता है, माइटोसिस में पहले क्या होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है। और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, फ्रॉम द 1 सेल फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल हो जाता है, बरोबर ना। लेकिन कैरियोकाइनेसिस में क्या हो गया, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। वो क्या हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, ए न्यूक्लियस है, ए न्यूक्लियस है, ओके, और न्यूक्लियस का जो अराउंड ये जो एरिया है, इसे क्या बोलते हैं, ए न्यूक्लियस क्या होता है, उसका अराउंड जो एरिया होता है, उसके आजू बाजू जो मैट्रिक होता है, मतलब जो जो साइटोप्लाज्म है, थोड़ा साइटोप्लाज्म क्या करता है, ए न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरा न्यूक्लियस भी अपनी तरफ क्या है, खींच लेता है। मतलब क्या, इधर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया। मतलब यहां हमने क्या देखा, एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, बराबर है। ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, अराउंड देम सेल, वो अपने अराउंड साइटोप्लाज्म मतलब कवर करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं। ओके, मतलब क्या हो गया, मतलब एक न्यूक्लियस हो गया, ए साइटोप्लाज्म, ए न्यूक्लियस और अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज अ साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। 2 सेल आर फॉर्म, साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, एक सेल का फॉर्मेशन हो गया। नॉच फॉर्म, नॉच मतलब क्या है, इसे बोलेंगे नॉच, मतलब 2 सेल के बीच ए नॉच का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ क्या हो जाता है, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। एक सेल है, एक सेल है। ओके, सपोज दिस इज नॉच आर फॉर्म और सेल प्लेट इज फॉर्म। सपोज एनिमल सेल हो, ओके, एनिमल सेल हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉच बोलेंगे। अगर प्लांट सेल हो तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेल प्लेट बोलेंगे। इन दिस वे वी गेट 2 सेल। मतलब हमने यहाँ कौन सा पॉइंट का स्टडी किया, मतलब रे सेल डिवीजन का पहला टाइप माइटोसिस, फ्रॉम द सिंगल सेल हाउ द 2 सेल आर फॉर्म, ये पॉइंट हमने यहाँ कवर कर दिया। ओके, नाउ सी मियोसिस। हमें मालूम है मियोसिस ऑकर इन अ जर्म सेल। जर्म सेल मीन्स व्हाट, आपको मालूम है, मेल और फीमेल
उनके सेक्स ऑर्गन में जो सेल होते हैं उसे हम बोलते हैं जर्म सेल। ओके, तो मियोसिस कौन से सेल में कैरी आउट होता है? मियोसिस कैरी आउट इन अ जर्म सेल। और मियोसिस का यूज क्या है? गैमेट फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। फिर से हम एक देखने वाले हैं, सपोज एक मेल की बॉडी में से हमने सपोज एक सेल ली, इसे बोलेंगे जर्म सेल। सपोज वी हैव टेकन वन जर्म सेल फ्रॉम द मेल बॉडी। जर्म सेल आर प्रेजेंट इन द सेक्स ऑर्गन। ओके, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन में से हमने एक जर्म सेल ले ली। ओके, फ्रॉम दिस जर्म सेल फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल टेक प्लेस। ये जो 4 सेल है इसे बोलेंगे हम गैमेट सेल बोलते हैं। मतलब जो मेल है, मेल में जो जर्म सेल होती है, फ्रॉम द सिंगल जर्म सेल वी गेट 4 मेल गैमेट। सपोज दिस इज अ जर्म सेल फ्रॉम द फीमेल बॉडी। फीमेल सेक्स ऑर्गन में ओके जो सेल होती है उसे भी हम जर्म सेल बोलेंगे। जर्म सेल वी गेट 4 फीमेल गैमेट। मतलब फ्रॉम द वन जर्म सेल वी गेट 4 फीमेल गैमेट। मतलब मियोसिस का क्या यूज है? गैमेट फॉर्मेशन एंड ओके एंड फोर मतलब क्या? प्लांट में ओके, प्लांट में क्या होता है? ऐसी एक जर्म सेल होती है। ओके, फ्रॉम द जर्म सेल फॉर्मेशन ऑफ 4 पोलन ग्रेन टेक प्लेस। दिस इज आल्सो मियोसिस। मतलब मियोसिस का यूज क्या है? इट इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट सेल एंड द स्पोर फॉर्मेशन। ओके, नाउ सी हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म। अब इसका हम मतलब समझ लेंगे। हैप्लॉइड सेल मतलब क्या होता है? नाउ सी हैप्लॉइड सेल मीन्स व्हाट? सपोज एक ह्यूमन बॉडी सेल है। ओके, ह्यूमन बॉडी सेल और ह्यूमन जर्म सेल है। ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं। मतलब हमारे ह्यूमन जर्म सेल में क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। सपोज 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स है। मतलब ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन जर्म सेल में ओके, ये जर्म सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। इसे बोलते हैं हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। फ्रॉम द जर्म सेल वी गेट सपोज 4 मेल गैमेट और 4 सेल। तो ये जो मेल गैमेट सेल है और ये जो मतलब है डॉटर सेल में, इसमें क्रोमोसोम के पेयरिंग नहीं होते। क्रोमोसोम कैसे होते हैं? मतलब सेपरेट होते हैं, वो पेयर में नहीं आते, इसीलिए बोलते हैं उसे हैप्लॉइड सेल। मतलब क्या? जर्म सेल क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। उसे डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम आर इन अ पेयर। मतलब वो क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। ओके, मतलब वो जोड़ी में होते हैं इन अ डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल मतलब क्या? ये हैप्लॉइड सेल है, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम कैसे मतलब पेयर में आते हैं क्या? वो पेयर में नहीं आते, इसलिए बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। यहाँ क्या देखा है? हैप्लॉइड सेल फॉर्म फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल। नाउ सी द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या? व्हाट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? मियोसिस मतलब ओके, ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है? ये फीमेल गैमेट सेल है। ओके, यानी क्या मतलब है? मेल गैमेट सेल है। ये फीमेल का क्रोमोसोम और ये मेल क्रोमोसोम का, मेल गैमेट का क्रोमोसोम, ये मेल गैमेट आणि फीमेल गैमेट कम टुगेदर। ओके, मतलब क्या हो जाता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सपोज एक दूसरे मतलब एक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया, मतलब एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो गए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। ओके, दिस जाइगोट में क्या होता है? उसमें ग्रोथ हो जाती है एंड फॉर्मेशन आप क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो बोलेंगे। ओके, एम्ब्रियो प्रॉपर उसमें ग्रोथ हो जाती है एंड फॉर्मेशन आप क्या बोलेंगे? उसे हम चाइल्ड बोलेंगे। फ्रॉम द एम्ब्रियो चाइल्ड इज क्या है? डेवलप। दिस इज इसे हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब क्या? ये फीमेल गैमेट का जो क्रोमोसोम है उसमें जो डीएनए होते हैं और ये जो मेल गैमेट है उसका जो क्रोमोसोम उसमें जो डीएनए होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
इसे बोलते हैं हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, नाउ सी मियोसिस। हमें तो मालूम है मियोसिस का मतलब क्या है। फ्रॉम द वन सेल 4 सेल आर फॉर्म। सो meiosis is again classified into the 2 sub phases, meiosis 1, meiosis 2। ये जो पॉइंट है, मतलब मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं। ओके, meiosis मतलब क्या। सपोज एक गिवन जर्म सेल है, एक जर्म सेल है। फ्रॉम द सिंगल जर्म सेल पहले क्या हो जाता है, 2 सेल आर फॉर्म। इसे बोलेंगे हम मियोसिस 1 बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, मियोसिस 1 बोलेंगे। मियोसिस 1 में भी 4 सब स्टेप आ जाते हैं। प्रोपेज 1, मियोसिस 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 1 एंड माइटोसिस आर द सेम। मतलब माइटोसिस में हमने देखा प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, सेम मियोसिस में होता है, मियोसिस 1 में होता है। मतलब एक सेल है, फ्रॉम द सिंगल सेल पहले 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलेंगे मियोसिस 1। मतलब एक सेल थ्रू द 1 सेल वी गेट 2 सेल। 2 सेल मिलते हैं, लेकिन दिस सेल में कौन से मतलब चेंजेस हो जाते हैं, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हम मियोसिस 2। मियोसिस 2 मतलब क्या है, एक सेल है, फ्रॉम दिस सेल फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल टेक प्लेस। एक सेल है, एक सेल के थ्रू वी गेट क्या, 4 सेल। इसे बोलेंगे हम मियोसिस। देन लास्टली सी फ्रॉम द सिंगल सेल, फ्रॉम द सिंगल सेल वी गेट 4 सेल। इट इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस 1 में क्या होता है, फ्रॉम द 1 सेल पहले 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मियोसिस 2 में क्या हो जाता है, जो 2 सेल है, हर एक सेल में से अगेन क्या हो जाता है, 2-2 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो लास्टली हाउ मेनी सेल वी गेट 4 सेल। ओके, मतलब क्या होता है, मियोसिस 2 में भी क्या हो जाता है, प्रोपेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ओके, तो मियोसिस इज आल्सो यूजफुल फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन बेस्ट क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। उसके साथ मियोसिस का और एक यूजफुल क्या है, यूजफुल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। मियोसिस का यूज क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। मतलब हम ह्यूमन है, हमारी स्पीशीज एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन मतलब चलती रहनी चाहिए। इसलिए मियोसिस इज यूजफुल बिकॉज मेल गैमेट यानी फीमेल गैमेट क्या होता है, मतलब कंबाइन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फ्रॉम द एम्ब्रियो चाइल्ड इज डेवलप। ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 2, लाइफ प्रोसेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म।